हैं? ये दरख्त के ऊपर से पैसे आ रहे हैं या मुझे शक हो रहा है? ऐसा कर तो आगे जाके देखता हूँ। हैं? अरे ये इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं दरख्त पे से? मुझे लगता है ये पैसे देने वाला जादुई दरख्त है। ऐसा करता हूँ, एक और दफा कुल्हाड़ी मार के देखता हूँ, शायद ये और पैसे दे मुझे। हाँ? अरे ये दरख्त तो वाकई जादुई है। ये तो 5-5 हजार वाले नोट दे रहा है। अगर मैंने 2-3 दफा और कुल्हाड़ी मार दी, ये तो पैसे ही पैसा कर देगा। इधर कोई आ ना जाए, पहले ये पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर और लूंगा इसे। ले अभी मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। ऐसा करता हूँ, पहले इन पैसों को घर रख देता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो वो मेरे जादुई दरख्त से सारे पैसे निकाल लेगा। रोज थोड़े थोड़े ले जाया करूंगा। अब इनको जाके घर रखता हूँ, शक ना हो ना किसी को। शक नहीं बेटा, यकीन हो गया। अभी तेरे जादुई दरख्त से सारे पैसे निकालता हूँ। ये रहा जादुई दरख्त, अभी सारे पैसे निकालता हूँ। हैं? पैसे क्यों नहीं आए? ओह नो! अरे ये पैसे क्यों नहीं आ रहे? अरे पैसे! ओए, ये क्या कर रहा तू? दरख्त काट रहा है मेरा। मुझे तुझ पे पहले ही शक था। मेरे जो पहले दरख्त काटे हैं वो भी सारे तूने ही काटे होंगे। नहीं नहीं, दरख्त नहीं काट रहा था, मैं तो मसवाक बना रहा था इसे। अरे मसवाक नहीं बना रहा था तू मेरे दरख्त काटना चाहता है। चल चौधरी साहब के पास, अब इस बात का फैसला चौधरी साहब ही करेंगे। तेरे पास कौन सा सबूत है कि मैंने तेरा दरख्त काटा है? इस बात का फैसला चौधरी साहब ही करेंगे। अब चौधरी साहब सबूत खुद ही ढूंढ लेंगे। तू चल मेरे साथ चौधरी साहब के पास। चल फिर, जब मैंने दरख्त काटा नहीं तो मुझे कौन सा डर है? चल फिर, चौधरी साहब बताएंगे तुझे। हाँ भाई, तुम अपनी साइड में कुछ कहना चाहोगे? इसका कहना है कि तुमने इसके दरख्त काटे हैं, पहले भी इसके कई दफा दरख्त कट चुके हैं और अब की बार तुम मौके पे पकड़े गए दरख्त काटते हुए। चौधरी साहब, पिछली बार इसने मेरी जमीन में से सब्जी तोड़ ली थी और आपने इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। ये उसी बात का बदला लेने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने दरख्त नहीं काटे हैं इसके। हाँ भाई, तूने बगैर इसकी इजाजत के इसके खेत में से सब्जी क्यों फाड़ी? चौधरी साहब, ये बड़े बरसों से मेरा दोस्त है। मेरा मेहमान आया हुआ था। मैंने अपने मेहमान को बोला कि ये मेरे दोस्त का खेत है। मैंने उसको वहां से सब्जी तोड़ के खिला दी। इसने तो मेरे मेहमान के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। भला मेरी क्या इज्जत रह गई मेहमान के आगे? अगर मैंने थोड़ी सी सब्जी फाड़ दी थी तो इसमें इसका क्या नुकसान हो गया भला? चौधरी साहब, मैं मानता हूँ इसके साथ मेरा गहरा तल्लुक है, लेकिन पैसे के मामले में कोई तल्लुक नहीं है। जब बात पैसों की आ गई, पैसे के मामले में तो मैं अपने भाई को नहीं देखता। ठीक है भाई, तुमने बगैर इजाजत इसके खेत में से सब्जी फाड़ी है। चलो, मैं 5,000 रुपए का जुर्माना करता हूँ। 5,000 रुपया दो इसको। चौधरी साहब, मैंने थोड़ी सी सब्जी फाड़ी थी बस। बस फैसला हो चुका है, जल्दी करो। हाँ, ये हुई ना बात। आजकल तो दौर ही पैसे का है। पैसा है तो सब कुछ ही है। तो सब मेहरबानी है। खुश। चौधरी साहब, मुझे पता था ये ऐसे नहीं मानेगा, आपके सामने मुकर जाएगा ये। इसीलिए मैंने इसकी दरख्त काटते हुए की वीडियो बना ली थी। अभी आपको सबूत दिखाता हूँ। हरामखोर, तूने चौधरी के डेरे में आके झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें दरख्त काटने के जुर्म में 50,000 रुपए का जुर्माना करता हूँ। अभी इसी वक्त इसे 50,000 रुपया दो, वरना मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। तो साहब, मुझे माफ कर दो। जब ये दरख्त काट रहा था। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अभी इसी वक्त 50,000 रुपया जुर्माना दो, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। मेरे गांव में किसी के साथ बिना इंसाफी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मुझे इंसाफ दिलवाया। याद रखें, पैसा सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हम चंद पैसों की खातिर
अपने ऐसे कीमती रिश्ते गंवा देते हैं कि पैसे तो चले जाते हैं लेकिन वो रिश्ते दोबारा लौट कर नहीं आते। चौधरी साहब, मेरा भी मसला हल करते बहुत दिनों से फंसा हुआ है। हाँ हाँ, जिस बंदे से तुमने पैसे लेना है वो गांव से बाहर गया हुआ है। जैसे ही वो गांव में आएगा मैं बुला लूंगा तुम्हें, तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। ए करमे, इधर आ, मेरी बात सुन। ठीक है चौधरी साहब, बताइएगा जरूर, बहुत मेहरबानी आप।